हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता है। हम आपके लिए लेकर के आते हैं रोज़ाना नई नई जानकारियाँ जो होती हैं 100% ऑथेंटिक, और हम आपके लिए लेकर के आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड नई नई जानकारी, नए नए नोटिफिकेशन जो होते हैं 100% ऑथेंटिक। और इसी के साथ साथ हम लेकर के आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट जो होता है 100% यूजफुल। इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि बीएड की सेकंड सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। प्रयोगात्मक परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। सेकंड बीएड फोर्थ सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। तो उसी के साथ साथ बीएड सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन सी फाइलें बनानी है, कैसे कैसे फाइलें बनानी है, कंटेंट क्या क्या होगा, हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तब तक के वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि हमारी जानकारी लगातार आपको प्राप्त होती रहती है। जो भी जानकारी होती है वो टोटल यूजफुल होती है। चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जर्वेशन की जो फाइल होती है वो कैसे बनती है। ठीक है, अलग से सारी चीज़ें बताएंगे, इसमें एक एक जानकारी देंगे। ठीक है, फ्रंट पेज तैयार करना होगा, कैसे तैयार करना होगा, जैसे यहाँ लिख देंगे एसएन कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन बाजितपुर शिवप्रकाशगंज अपनी कॉलेज का, यहाँ बीएड, यहाँ सेकंड सेमेस्टर लिखेंगे, सेशन जो भी होगा, ठीक है ना, 2023-25। ठीक, यहाँ कॉलेज का लोगो लग जाएगा। यहाँ जो लिखा हुआ असाइनमेंट, इसको कट कर देंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा ऑब्जर्वेशन फाइल। ठीक है ना, क्या लिखा जाएगा? ऑब्जर्वेशन फाइल। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन फाइल या ऑब्जर्वेशन फाइल लिख देंगे। ठीक है, ये अपना नाम डाल देंगे, या क्लास बीएड सेक्शन जो भी है, रोल नंबर डाल देंगे। यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन फाइल, यहाँ सबमिटेड वाई आपका नाम पड़ेगा, सबमिटेड टू जो एक्सपर्ट होगा उसका नाम पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से आपका ये फ्रंट पेज तैयार करा लेंगे। ठीक है ना, कंप्यूटर के माध्यम से। जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज के ऑपरेटर को बोल देंगे तो वो भी ये पेज तैयार कर देगा। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये भी बताते रहें। अगले पेज पर हम चलते हैं, अगला पेज हम देखते हैं। ये देखिए, इंडेक्स तैयार करते हैं। इंडेक्स यहाँ पर लिख देना चाहिए आपको, इंडेक्स नहीं लिखा है तो लिख देंगे इंडेक्स। ठीक है ना, इंडेक्स में सीरियल नंबर, कॉन्सेप्ट, कंटेंट्स डालना है, बाकी ये डेटेड छोड़ देना है यहाँ पर। ठीक है ना, कुछ नहीं लिखना है आपको, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, कोई डेट नहीं डालनी है, चाहो तो साइन या रिमार्क दे सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, टॉपिक परिचय, जैसे परिचय किसका है, विद्यालय सूक्ष्मदर्शी का, विद्यालय का सूक्ष्मदर्शी इतिहास। ठीक है, अध्यापक सूची, विद्यालय सहक्रिया, विद्यालय प्रबंधन प्रशासन, विद्यालय भवन के कमरों की व्यवस्था, विद्यालय का कार्यालय, अध्यापक वर्ग का कमरा, कंप्यूटर कक्ष, खेल का मैदान, पेयजल, वॉशरूम, कैंटीन, निष्कर्ष। जहाँ आपकी टीचिंग लगती है सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है ना, उस कॉलेज के बारे, उस विद्यालय के बारे में आपको लिखना होता है, तो उसके हिसाब से इंडेक्स तैयार कर लेंगे। अगले पेज पर हम चलते हैं, अगले पेज पर देखेंगे। ये देखिए, ये विद्यालय के बारे में लिख देंगे। ठीक है, इस तरीक़े से देखेंगे। ये विद्यालय का परिचय, जहाँ टीचिंग, हमारे विद्यालय बीएड के पाठ्यक्रम के अंतर 30 दिनों की इंटर्नशिप है, जिसके लिए हमारे महाविद्यालय द्वारा बीएड प्रथम वर्ष के या प्रथम द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षकों को विद्यालय भेजा गया। मुझे सीएस भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैनार रोपन द्वारा भेजा गया है, जहाँ मेरे द्वारा, यहाँ जिस विद्यालय में जिसको भेजा जाता है उस विद्यालय का नाम लिख देंगे। और इस तरीक़ा से लिखते चले जाएंगे, जहाँ मेरे द्वारा विद्यालय में होने वाली पाठ्य गतिविधियाँ कार्यक्रम का अवलोकन किया गया। इन विद्यालयों का विस्तृत अधिक पृष्ठों में वर्णित है। विद्यालय, मैंने विद्यालय गतिविधियों की जानकारी, अन्य गतिविधियों एवं शिक्षक के शिक्षण कौशल से छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को देखा और समझा। ठीक है ना, जिसमें हमें शिक्षकों और विद्यालय की सभी क्रियाकलापों को नज़दीक से जानने एवं समझने का अवसर प्राप्त हुआ। इंटर्नशिप की व्यवस्था इस अवधारणा पर आधारित है कि जीवन के वास्तविक अनुभव वास्तविक परिस्थितियों
से ही प्राप्त होते हैं। उद्देश्यपूर्ण शिक्षक कैसे बनाया जाए और शिक्षार्थी की अंशित अधिगम के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। साथ ही प्रशिक्षु को यह जानना भी आवश्यक है विद्यालय जीवन की अन्य गतिविधियों में सफल कैसे बनाया जाए। इंटर्नशिप प्रशिक्षुओं को विद्यालय जीवन में होने वाली विभिन्न क्रियाकलापों, उत्तरदायित्वों समझने, सीखने प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है। इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षुओं को विद्यालय जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से परिचित कराना, उनके निवर्मन में कुशलता प्राप्त करना हमें विद्यालय के माहौल को समझने में मदद करती है, ताकि हमें पहले से तैयार है कि हमें आगे जाके कैसे काम करना है। इस तरीक़ा से आपका ये बना लेंगे। अगले पेज पर देखेंगे इस तरीक़ा से। इस कार्य को सफलतापूर्वक सुसंगठित, क्रमवार व सुदृढ़ ढंग से संपन्न करने हेतु विद्यालय के समस्त शिक्षागण सदस्यों अपने सहपाठियों का आभार व्यक्त करता है। ठीक है ना। थोड़ा सा आगे जाएंगे अगले पेज पर विद्यालय का सूचदर्शी इतिहास का और लिखते हैं। ठीक है ना। का CS महाविद्यालय चुनौदा कैनाल रोड गंडवारा का शहर में प्रतिष्ठित विद्यालयों से एक है। विद्यालय की स्थापना 2000 में हुई थी। ठीक है ना। विद्यालय के प्रबंधक श्री नरेंद्र पाल मिश्रा। ठीक है। यहाँ R होगा, रविंद्र पाल मिश्रा गलत लिखा है। ठीक है। रविंद्र पाल मिश्रा जी है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती डॉक्टर उमा पाठक है। इस विद्यालय का उद्देश्य बालक के बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, ग्रामीण शहरी बालकों के विकास में यह विद्यालय एक नई दिशा के रूप में बहुत सामने आया। जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय के बारे में लिखना है। ठीक है ना। शिक्षा का निर्णय बहुत ही लाभप्रद साबित हुआ। इसकी वजह से बालक एवं बालिकाओं का पूर्णतः विकास हो पाया। विद्यालय पहुँचने का मार्ग भी बहुत ही आसान है, अच्छी प्रकार से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक प्रकार से विद्यार्थी आसानी से विद्यालय पहुँच जाता है। तो ये विद्यालय के बाद जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं स्टाफ का इतिहास है, अध्यापक सूची है CS की। जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं उसके अध्यापक सूची मेंशन करने की, जैसे नाम डॉक्टर उमा पाठक प्रधानाचार्य, MA B.Ed PhD कृष्ण कुमार सिंह सहायक अध्यापक, MA B.Ed देवेश चौहान, MSc M.Ed और मृदुल कुमार मिश्रा सहायक अध्यापक, BSc B.Ed सरिता साख सहायक अध्यापक, BSc B.Ed और करिश्मा साख सहायक अध्यापक, BSc B.Ed रोहिता राठौर सहायक अध्यापक BA और वदन सिंह B। तो इस तरीक़ा से आप ये सूची बना लेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। विद्यालय सहक्रिया या पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जिससे बोलते हैं, यह विद्यालय सहक्रिया के अंतर्गत प्रशिक्षु जिस विद्यालय में अवलोकन हेतु जाते हैं वहाँ की सारी गतिविधियाँ जैसे अधिगम प्रक्रिया, खेल कूद, परीक्षा, मूल्यांकन, कालीन सभा, ठीक है, प्रातःकालीन सभा, कक्षा का क्रिया इत्यादि विस्तृत एवं गहन जानकारी, महत्वपूर्ण सूचना, विभिन्न घटनाक्रम और वहाँ की जाने वाली पर्यवेक्षण के दौरान करते हैं। इस कार्य प्रशिक्षु द्वारा विद्यालय परिसर में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों पर्यवेक्षण के द्वारा जानकारी इकट्ठा करती है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वह प्रक्रिया इसलिए लागू की गई ताकि प्रशिक्षु विद्यालय संसाधनों के अवगत रहें। विद्यालय सहक्रिया की अवधि में प्रशिक्षु विद्यालय में विद्यमान भौतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं प्राकृतिक संसाधनों का सहज पर्यवेक्षण करते हैं, जिससे उनके कई प्रकार के व्यवहारिक सैद्धांतिक का पता चल पाता है। इसी प्रक्रिया से विद्यालय की खूबियों एवं कमियों का पता चलता है, जिसके बाद विद्यालय संचालक इस पर और भी ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि आने वाले समय में बेहतर किया जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। विद्यालय का प्रबंधन कैसा है, इस बात का बच्चों के भविष्य के लिए अभिभावक तथा शिक्षकों की बैठक होनी चाहिए और मासिक परीक्षा की जानकारी हो सके। विद्यालय के प्राचार्य जी ने बताया कि विभाग भी बच्चों के प्रति यह दायित्व बनता है कि समय निकाल कर अपने बच्चों के बारे में जानकारी लें। उन्होंने बताया अध्यापक और अभिभावक की मीटिंग हर माह के अंत में होनी चाहिए ताकि अभिभावक अपने बच्चों के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकें। वे विद्यालय में आकर अध्यापकों से अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की उसके बर्ताव के बारे में तथा
वह अध्ययन कार्य में कैसा है, उसका मासिक परीक्षा के परिणाम के बारे में जानकारी ले सकें। ग्रामीण क्षेत्र में यह बैठक करनी बहुत ही आवश्यक है और प्रधानाचार्य जी द्वारा यह भी इस बैठक को कराया गया, जिसमें उन्होंने छात्र एवं छात्राओं के अभिभावकों को समझाया और उनको सुझावों के एक्सेप्ट किया या ग्रहण किया। अगले पेज पे जाएंगे। विद्यालय भवन में कमरों की संख्या वास्तव में 14 कमरे हैं, जिसमें 10 कमरों में कक्षाएँ लगती हैं। सभी कमरों में 2 दरवाजे व 2 खिड़कियाँ लगी हुई हैं। सभी कमरों में पंखे व लाइट लगी है। श्याम पट स्टैंड लगे हुई है। साफ सफाई बनी हुई है। सफाई बनी हुई है। साफ सफाई बनी रहे, इस वजह से प्रत्येक कमरे में डस्टबिन रखे हुए हैं। ठीक है ना। विद्यालय कार्यालय। विद्यालय में एक ऑफिस है, जिससे पुराने व नए रिकॉर्ड फाइलें, स्कूल की अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियाँ रखी गई हैं और वहीं पर इस प्रधानाचार्य की बैठने की समुचित व्यवस्था है। जहाँ विद्यालय में आवक तथा अन्य मिलने जाएँ तो ऑफिस से 6 कुर्सी तथा 2 बेंच उपलब्ध है। विद्यालय में ऑनलाइन फीस बिल करने की व्यवस्था उपलब्ध है, जिसके लिए एक कंप्यूटर कार्यालय में भी लगाया गया और लिपि की बैठने की व्यवस्था है। विद्यालय कार्यालय में ही रखी गई है। ठीक है ना, बैठने की व्यवस्था। अध्यापक वर्ग का कमरा। विद्यालय में एक कमरा स्टाफ रूम के लिए। लंच के समय अध्यापक वहीं आराम करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कभी कभी वहीं पर रजिस्टर का कार्य भी पूरा करते हैं। कंप्यूटर कक्ष। विद्यालय में कंप्यूटर कक्ष की व्यवस्था है, जहाँ पर 8 कंप्यूटर रखे हैं। कक्षा 6 से ही बच्चों में कंप्यूटर प्रैक्टिकल करके सिखाया जाता है। खेल का मैदान। विद्यालय में 2 मैदान हैं, जिसमें एक छात्राओं के लिए वाहन स्टैंड है और दूसरे खेल का मैदान है। खेल का मैदान अत्यंत बड़ा है, जिसमें विद्यार्थी छुट्टी उत्साहपूर्वक खेलते हैं तथा सुबह छुट्टी की असेंबली लगती है, तभी प्रार्थना कराई जाती है। ठीक है ना। पेयजल व्यवस्था। विद्यालय में पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था है। टंकी और वाटर कूलर की व्यवस्था है। साथ में 2 नल की व्यवस्था है, जिसमें पानी पीने के लिए लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और समय की बचत भी होती है। वॉशरूम। विद्यालय में वॉशरूम की उचित व्यवस्था है। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व अध्यापकों के लिए अलग अलग व्यवस्था तथा वॉशरूम की नियमित सफाई के लिए कर्मचारी की व्यवस्था की गई है। कैंटीन। विद्यालय में कैंटीन की व्यवस्था है, जिसमें छात्राओं को खाने की मध्य भोजन की छुट्टी में बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि विद्यालय में कैंटीन की समुचित व्यवस्था प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अब इस तरीक़ा से निष्कर्ष। मेरे दृष्टिकोण में शिक्षकों को पढ़ाने में ढंग उचित व छात्रों के पाठ्य के प्रति सक्रियता की रुचि का अभाव दिखा, जो शिक्षक द्वारा इनकी मनोबल में बढ़ाकर दूर किया जा सकता है और पाठ्य की क्रिया को और रुचिकरपूर्ण बनाया जा सकता है, जैसा कि प्रश्न करके तर्क द्वारा विषय पाठ्य वस्तु का चित्र प्रस्तुत करके यहाँ एक्सप्रेशन हो जाएंगे, जो एक्सपर्ट असाइन कर देगा। इस तरीक़ा से यहाँ टीचिंग लेटर भी लगता है विद्यालय के लेटर पर कि आपने इंटर्नशिप किया और यहाँ पर इस तरीक़ा से इस स्टेट में किया। यहाँ कैंडिडेट का नाम होता है, यहाँ पर फादर्स नाम होता है, जिस डेट में यहाँ पर प्रिंसिपल साइन कर देती हैं, मोहर लगा देती हैं। इस तरीक़ा से आपकी जो ऑब्जर्वेशन फ़ाइल है बीएड सेकंड सेमेस्टर की बन के तैयार होती है। इसके अलावा एक रिकॉर्ड फाइल और भी बनती है, जिसमें आपको सिखाया जाता है रजिस्टर कैसे बनते हैं, फीस स्लिप कैसे बनती है, क्रॉस लिस्ट कैसे बनती है, चार्ट कैसे बनते हैं, रिजल्ट कार्ड कैसे बनता है, टीसी कैसे बनती है, चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनते हैं और सारे रजिस्टर्स कैसे बनते हैं, इनके बारे में आपको बताया जाता है। तो इस तरीक़ा से मैंने ये फ़ाइल बना करके आप के माध्यम से आपको बता दिया कि ऑब्जर्वेशन की फ़ाइल कैसे बनेगी। अगर आप ये 2 रिकॉर्ड फाइल है ऑब्जर्वेशन की फ़ाइल नहीं बनाते तो आपको बीएड सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये इस तरीक़ा से ठीक है ना। आप चाहें तो इस आराम से बना सकते हैं। आपकी कॉलेज का जो प्रैक्टिकल है वो कै तारीख में आपको पता होगा। आपकी कॉलेज का जो प्रैक्टिकल है वो 29 जून को प्रैक्टिकल है। ठीक है ना। एसएन कॉलेज का प्रैक्टिकल 29 जून को 9 बजे आना है, 9 से 4 बजे तक चलेगा। बाकी जानकारी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है ना।
तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। इसके बाद साथ साथ हम बता दें आपको 5 असाइनमेंट फाइल बनानी है, ठीक है ना। कितनी? 5 असाइनमेंट फाइल बनानी है जो सब्जेक्ट से। उसके बाद 5 फाइलें सेशनल वर्क में बनानी होंगी जो TLM की होगी, साइको टेस्ट की होगी, मॉडल टीचिंग की होगी, एक्स्ट्रा रिसर्च की होगी, ठीक है ना, और स्काउटिंग की होगी। ये 5 फाइल है। उसके बाद 2 ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन फाइल और एक रिकॉर्ड फाइल। ये सारी फाइलें मॉडल बनाना है, सभी को समय से चेक करा लेनी है और आपको 28 तारीख से पहले चेक करा लें। 29 तारीख को सभी को विधिवत कॉलेज की यूनिफॉर्म में। और बाकी जानकारी आप एक दूसरे अध्यापक से कॉलेज आकर के भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, जब फाइल चेक कराने आएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो फिर लेकर के आएंगे रिकॉर्ड फाइल के लेकर के, रिकॉर्ड फाइल कैसे बनाई जाएगी। बाकी फाइलों को मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जल्दी जल्दी आसानी से बना लीजिए। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा, ठीक है ना। हम आपकी हर समस्या का समाधान लेकर के आते हैं। तो आज दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।